हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग जो क्लास पढ़ने वाले हैं, हम लोग की क्लास 9th है और 9th का 1.3 एक्सरसाइज हम लोग को पढ़ना है। हम लोग ने क्वेश्चन 6 तक कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 देखना था एनसीईआरटी का 1.3। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा क्या है, वहां से हम लोग कनेक्ट करते हैं यहाँ तक। तो पिछली क्लास में हमने जब पढ़ा था स्टार्टिंग, ये जो 1.3 है इसका जो टॉपिक है, जो जो हमने पढ़ा उसमें जो सबसे पहला टॉपिक था हम लोग का टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग था। इसमें नॉन टर्मिनेटिंग में शांत था और अशांत आवृत्ति था या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग था। फिर इसके बाद हमने इन दोनों को अशांत आवृत्ति, अशांत अनावृत्ति और अशांत आवृत्ति को देखा। और इसके बाद हमने देखा कि कौन सी किस प्रकार की है, किसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हमने देखा कि जो भी परिमेय संख्या होती है उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और P/Q के रूप में किस संख्या को लिख सकते हैं? जो शांत होती है या अशांत आवृत्ति होती है। दो प्रकार की संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखा कि परिमेय तथा अपरिमेय के बीच, हमको परिमेय हो या अपरिमेय संख्या, कोई भी संख्या हो, इसके बीच हम लोग परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का टॉपिक क्या था? अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम लोग यहीं से स्टार्टिंग करते हैं कि अभी तक जो पढ़ा हमको उम्मीद रहेगी कि आपने सबसे अच्छे से पढ़ा और आपको सब कुछ आता होगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का कहता है ऐसी 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है हमको। ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति हो, या अशांत आवृत्ति संख्या कौन सी होती है जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। वो कौन सी संख्या होती है? वो अपरिमेय संख्या होती है। मतलब अपरिमेय संख्या लिखनी है, वो भी कितनी लिखनी है? 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है। और जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है। तो हमको अशांत अनावृत्ति संख्या लिखनी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रेकरिंग लिखनी है। तो हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में 3 हमको क्या लिखनी है? क्या लिखनी है? 3 अशांत अनावृत्ति संख्या लिखनी है। क्या लिखनी है? अशांत अनावृत्ति संख्या लिखनी है। या क्या लिखना है? हम लोग कह सकते हैं कि अशांत आवृत्ति क्या होती है? हम लोग को 3 अपरिमेय संख्या लिखना है, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? हम लोग का अशांत आवृत्ति होता है। सभी दशमलव संख्या जो अपरिमेय होती है वो क्या होती है? अशांत आवृत्ति होती है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि हमको क्या लिखना है। तो सबसे पहले आते हैं 3 अपरिमेय संख्या पर। तो हम लोग लिख सकते हैं 3 अपरिमेय संख्या √2 लिख दीजिए, दूसरी लिख दीजिए √3, ठीक है। या तो हम तीसरी लिख सकते हैं √5। ये सभी संख्या का जो दशमलव प्रसार करेंगे तो ये क्या आएंगी? ये सभी संख्याएं क्या आएंगी? अशांत आवृत्ति आएंगी। और ये सभी संख्याएं अपरिमेय हैं। और भी आते हैं, जैसे आप लोग कभी कहें कि अशांत आवृत्ति संख्याएं हम लोग को दशमलव में लिखना है, हमारा मन है हमको एग्जाम्पल देना है, हम 3 ऐसी संख्याएं कौन कौन से लिखेंगे? हम लोग जो भी लिखेंगे दशमलव में लिखेंगे। तो आप लोग करिए 0.1 0, क्या लिख दीजिए? 1 लिख दीजिए, 2 बार 0 रिपीट कर दीजिए, फिर से 1 लिख दीजिए, 3 बार 0 रिपीट कर दीजिए। इसी तरह 1 लिखते जाइए, फिर से 0 रिपीट कर दीजिए, फिर लिखते जाइए, फिर से लिखते जाइए, ये चलता चला गया। तो हम लोग कह सकते हैं ये हमारी पहली अशांत अनावृत्ति संख्या मिल गई। अशांत अनावृत्ति संख्या मिल गई। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन,
अब देखिए यहाँ पर आप लोग जरूरी नहीं 0 लगा दे, आप लोग का मन है तो 7 लगा दीजिए, 8 लगा दीजिए, 10 लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं, हम लोग लिख देते हैं 0 1, ठीक है, 0 0 1, ठीक है, फिर से 0 0 1, फिर 0 0 1, ठीक है। इसी तरह हम लोग 4 बार 0 लिख के 1 लिख दें, तो इस तरह करके अगर हमारी रिपीट हो रही है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये अशांत अनावृत्ति संख्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रेकरिंग है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसको और कैसे लिख सकते हैं, आप लोग की मर्जी, आप लोग लिख दीजिए 3 अच्छा हम लोग अभी तक क्या करते थे, ये करते थे, हम लोग क्या करते हैं, अब 1 को रिपीट करके देख लेते हैं, 0 लिख दिया 1 लिख दिया, अब डबल 0 लिख दीजिए या 0 लिख दीजिए 1 1 कर दीजिए, ठीक है। ये क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए, यहाँ पर 3 बार 1 कर दीजिए। अच्छा ये भी जरूरी नहीं है कि 1 लिख दें, तो आपकी मर्जी है, यहाँ पर नंबर चेंज कर दीजिए, आप लोग को लग रहा होगा बार बार 1 लिख रहे हैं, यहाँ पर 3 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग 3 लिख देते हैं, 0 3 0 0 0 3 0 0 3, इस तरह करके लिख दीजिए, या हम लोग कह सकते हैं 0 3 0 3 3 0 3 3 3, ठीक है। मेन बात आप लोग को समझना है कि आप लोग अशांत अनावृत्ति संख्या कैसे लिखेंगे। यदि आप लोग अशांत अनावृत्ति संख्या लिखना सीख जाते हैं तो चाहे जिस प्रकार का क्वेश्चन हो आप लोग को कभी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो सबसे पहला काम आप लोग का है कि इसको लिखना सीखिए, ना कि आप लोग देख के रट्टा मार लीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे 3 ही तो लिखना है, 3 याद कर लेंगे हम लोग, नहीं, हम लोग को याद नहीं करना, हम लोग को सीखना है। हमने जितनी भी दशमलव संख्या लिखी, हम लोग से हमसे जितनी बार पढ़ाइए उतनी बार अलग लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमने बेसिक चीज को सीखा है, और जब सीख लिया तो क्या कहते हैं, याद करने की जरूरत नहीं होती है। तो कोशिश करिए कि आप लोग सीखिए, ना कि याद करने का प्रयास करिए। ये याद करते हैं तो कोई फायदा नहीं होता। तो हम लोग इसको मिटाते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग को क्या लिखना है, 2 अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या का हमने बीच अपरिमेय संख्या लिखना सिखाया है। अब यही चीज हम लोग दोबारा सीखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन हम लोग का है 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या बतानी है। हम लोग को 3 अपरिमेय संख्या बतानी है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 8 कहता है कि हमको 5/7 मतलब 5/7 तथा किसके बीच, 9/11 के बीच हमको अपरिमेय संख्या निकालनी है। बीच में निकालनी है, हम लोग को परिमेय निकालना आता है, लेकिन यहाँ पर अपरिमेय निकालना सीखेंगे। तो अपरिमेय निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5/7 का दशमलव प्रसार करेंगे। क्या करेंगे, दशमलव प्रसार करेंगे। जब हम लोग दशमलव प्रसार करते हैं तो कैसे करते हैं, हम लोग 5 को अंदर लिख देते हैं और 7 से डिवाइड करते हैं। जब हमने 7 से डिवाइड स्टार्ट किया तो हमने कहा ये तो कट नहीं पाएगा भैया, हमको 0 लगाना पड़ेगा, हम लोग दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पर 50 हो गया तो 7 7 49 कर देते हैं, तो हम लोग का 1 बच गया। हम लोग क्या करेंगे, जब जानते हैं कि हम लोग 7 नीचे है तो हम लोग का कितनी बार अंक रिपीट होगा, हम लोग का लगभग 6 अंक रिपीट होने हैं। क्योंकि आप लोग को मैंने बहुत अच्छे से बता चुका है कि यदि डिनोमिनेटर में हर में आप लोग का 7 आ जाए, 17 आ जाए, 19 आ जाए, 23 आ जाए, इस तरीके की संख्याएं आ जाए, तो आप लोग कह सकते हैं उससे जो भी संख्या लिखी हो उससे कम अंक रिपीट होते हैं। मतलब 1/19 लिखा हो या 5/19 कुछ भी बटे में 19 हो, तो आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग तुरंत कह देंगे कि आप लोग की ये जो संख्या है उसमें अंकों का रिपीटेशन कितने अंक बाद स्टार्ट होगा, वो हम लोग का कह सकते हैं कि हम लोग का लगभग 18 बार अंक रिपीट होगा, तब जाके दोबारा शुरू होगा। मतलब 18 अंक के बाद रिपीटेशन चालू हो जाएगा। तो इस तरह के आप लोग जान सकते हैं, आप लोग को पता है।
तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 6 अंक रिपीट होना है, तो यहाँ पर आप लोग चाहे 2 अंक तक लिख के सीधा लिख सकते हैं आंसर। मैं आप लोग की खुशी के लिए बस मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ कि 7 एकम 7 होता है, 3 हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 चौक 28 कर देंगे, यहाँ पर 28 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ पर घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, फिर 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, यहाँ पर 56 हो जाएगा, यहाँ घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, कहाँ तक, यहाँ पर। चलिए 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 60 लिखा है, यहाँ पर 7 अट्ठे 56 हो गया, यहाँ घटा दिए तो 4 आ गया, यहाँ देखिए क्या आ गया 40 आ गया, यहाँ पर देखिए 7 चौक 28 7 पन्ना 35 5 आ गया, तो हम लोग यहाँ पर 5 जैसे ही आया फिर से आ गया, तो ये देखिए ये अंक रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से आप लोग को समझ में आया कि हम लोग का जो ये संख्या है यही पे बार लग जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये संख्या रिपीट होनी है। और आप लोग को जरूरी नहीं है कि पूरी अंक लिखिए, आप लोग को क्या है 2 अंक तक निकाल लीजिए, काम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि 5/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आते हैं आगे, हम लोग इधर आप लोग को दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पर आप लोग को करके दिखाते हैं कि 9/12 का क्या होगा। इसको चलिए आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 9/11 का क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 9/11 का दशमलव प्रसार, 9/11 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। आप लोग क्या लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार। 9/11 क्या होता है, 9/11 मतलब 11 से डिवाइड करना है 9 को, तो हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करते हैं, तो आप लोग का एक बार में जाएगा नहीं भैया, हम लोग क्या कर देंगे 0 लगा देंगे, यहाँ 90 हो जाएगा। 11 अट्ठे 88 होता है, हम लोग 88 लिख देंगे। यहाँ देखिए फिर से 9 आ गया, ठीक है, यहाँ पर घटाने फिर से 9 आ गया, सॉरी यहाँ गया, ये देखिए इसको ले कहेंगे तो 11 अट्ठे 88 होता है, इसको घटाइए तो 2 आएगा 20। यहाँ पर देखिए 11 एकम 11 होता है, और जैसे ही 11 करेंगे वैसे ही 9 आ जाएगा, और यही संख्या हम लोग का रिपीट करना है 0.28। मतलब इसका क्या आया, यहाँ पर देखिए कि हम लोग का जो 9/11 का दशमलव प्रसार क्या है 0.81। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं हम लोग। आप लोग ने क्या देखा कि 5/7 का दशमलव प्रसार ये है और 9/11 का दशमलव प्रसार ये है, मतलब यहाँ पर बार लगा दीजिए। अब देखिए आया किसके किसके बीच 0 पॉइंट, यहाँ पर देखिए क्या आया 0 पॉइंट आया, यहाँ 0 पॉइंट। मतलब हमको सबसे पहले देखना है कि हमको 3 जो भी संख्याएं लिखनी है, हम लोग को 3 जो भी संख्याएं लिखनी है, हम लोग को 3 जो भी संख्याएं लिखनी है वो सबसे पहले 0 दशमलव में होना चाहिए। ठीक है, 0 दशमलव में। फिर हम लोग देखते हैं कि ये 7 है, ये 8 है। ठीक है, अब 7 से ऊपर होनी चाहिए, 7 से ऊपर होनी चाहिए, और 8 मतलब 7 ले सकते हैं और 8 ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे आता है तो 1 है, मतलब 1 से बड़ी ले फिर 1 से छोटी, मतलब यहाँ इन दोनों के बीच में लेना है तो हम लोग 7 ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच लेना है तो हमने 7 ले लिए। अब 1 से बड़ी लेनी है और यहाँ पर 10 लगभग डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर 10 तक जा सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, 1 के बाद हम लोग 2 ले लिए, फिर क्या किए 0 लगा दिए, फिर हम लोग यही संख्या रिपीट करते जाते हैं। ये देखिए फिर 2 बार 0 लगा दिए, फिर 20, ठीक है 72, मतलब 7 2, फिर से 3 0, फिर से 7 2, डॉट 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 ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। तो हमने कैसे लिखा, हम लोग ने लिखा कि 7 से बड़ी संख्या ले लिए, चलिए हमने 2 बढ़ा ली, फिर अब किया कि 8 से कम लेना है तो हम 8 से कम लिए, मतलब 7 दशमलव अगर 0 दशमलव
7 2 ले रहे हैं तो इसको संतुष्ट कर रहा है, इसको भी संतुष्ट कर रहा है और दोनों के बीच में आ रहा है। दूसरी संख्या लिखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 लिख देते हैं। फिर से यही कर रहे हैं, 7 5 0 0 7 5 डॉट 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 ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा और ये हम लोग की आसान आवृत्ति संख्या है या अपरिमेय संख्या है। अच्छा, आप लोग को याद होगा √3 भी लिख सकते हैं क्योंकि 7 3 करके शायद होता है, तो हम लोग √3 का मान भी लिख सकते हैं। यदि हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं। तीसरी संख्या आप देखिए, आप लोग एक 8 वाली लिख दीजिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, 8 वाली 0.8, 1 है, 1 से कम हम 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप फिर क्या करिए, आप लोग 8 लिखिए, फिर 00 कर दीजिए, फिर से 8 कर दीजिए, फिर 000 कर दीजिए, फिर 8 लिखिए, इस तरह करके रिपीट कर दीजिए। अच्छा देखिए 0.80, यहाँ पर 81, बड़ा कौन, बड़ा यही है, तो इन तीनों के बीच आई। आप लोग इस तरह की कि आप लोग चाहे जितनी संख्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या 7 6 लिख सकते हैं, 7 8 कर सकते हैं, या ऐसी 3 संख्या रिपीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप लोग ने पहला क्वेश्चन इसका समझे, मतलब इससे पहले वाला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन अगर समझ में आया गया है तो आप लोग को ये अपरिमेय संख्या लिखना खेल है, तो उम्मीद करते हैं कि ये संख्या समझ में आई होगी और बहुत ही सरल तरीका है। आप लोग समझिए कि यहाँ पर कैसे लिखा जा रहा है, हमने क्या क्या शब्द यूज किया। यहाँ पर 7 देखा, यहाँ पर 8 देखा, फिर देखा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 से बड़ी लिखनी है, ठीक है, तो 1 से बड़ी लिख दिया। यहाँ पर क्योंकि 8 था तो समझ लीजिए 10 का डिफरेंस दिख रहा था तो हम लोग 2 लिख दिए, क्योंकि ये देखिए 71 है और ये 81 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 72 लिख सकते हैं, 73 लिख सकते हैं, लेकिन बोला क्या जाता है, 7 2 बोला जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं। समझने के लिए कुछ भी करा जाता है, तो हम लोग समझ लिए और 3 अपरिमेय संख्या लिख दिए, किसके किसके बीच, 5/7 तथा 9/11 के बीच। तो हम लोग लिख सकते हैं, एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं 5/7 तथा 9/11 के बीच अपरिमेय संख्या बराबर ये जो तीनों आंसर लिखे हैं ये आप लोग का हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया। जिसको नोट करना है नोट कर सकता है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर। चलिए हम लोग तीसरा मतलब लास्ट का 9वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, हम लोग को बताना है इसमें कि परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले आते हैं √23 पे, मतलब √23 का। अच्छा 23 क्या भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, शांत है कि अशांत है, और सब कुछ हमको इसमें बताइए। तो सबसे पहले हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की बात कर लेते हैं कि हम लोग 23 क्या है। 23 हम लोग की अभाज्य संख्या है। ठीक है, 23 हमारी अभाज्य संख्या है और इसका √, है, इसलिए ये क्या है, अशांत अनावृत्ति है, अशांत अनावृत्ति है, इसलिए ये क्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या हो गया, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये जो अंदर लिखा है वो एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का वर्गमूल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, या जिसका √, हम लोग नहीं निकाल पाते हैं वो सभी संख्याएं अपरिमेय होती है। तो 23 का √, हम लोग नहीं निकाल सकते, तो हम लोग सीधा सीधा कहते हैं ये अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि 225, अगर 225 का हम लोग वर्गमूल निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं, ऐसे पेयर बनाते हैं। हम लोग कहते हैं भैया यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 5 कर देंगे, यहाँ से 125 आ जाएगा, यहाँ पर पूरी तरीके से कट गया और यहाँ पर आया कितना, 15 आ गया। और 15 हमारी क्या है, 15 हमारी एक परिमेय संख्या है, इसको 15/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गई, हम लोग की परिमेय संख्या हो गई।
ठीक है, परिमेय संख्या हो गई। तो हम लोग की तीसरा क्वेश्चन कहते हैं, तीसरा क्वेश्चन है 0.3796, यही लिखा है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 0.3796, और इसका दशमलव प्रसार देखे हैं हम लोग। इसका जो दशमलव प्रसार है इस प्रकार लिखा है 0.3796। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो दशमलव है वो रुक गया है, आगे हम लोग इसको नहीं काट सकते ना, ये बढ़ रहा है। तो ये क्या है, एक शांत संख्या है। जब शांत संख्या है तो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि जितना अंक हम लोग बढ़ा रहे हैं उतना हम लोग जीरो लगा दें, और ये हमारा क्या है, p/q के फॉर्म में है। तो ये एक परिमेय संख्या है। क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। चलिए, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो चौथा है 7.478478 डॉट 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 ऐसे रिपीट होता जा रहा है। देखिए कुछ बुक में ये क्वेश्चन लिखा है, और शायद एक आध बुक में इसमें यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, ऐसा कुछ शायद लिखा होगा, मुझे कहीं कहीं देखने को मिला। तो हमको आंसर जो हमारे पास है उसमें यही लिखा है 78978 मतलब 478478 करके रिपीट हो रहा था। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग का जैसे एक बार ही आप लोग देखेंगे तो कहेंगे ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन ध्यान पूर्वक देखिए तो यहाँ पर क्या है, 478 मतलब 478 बार बार रिपीट हो रहा है, या हमको इस तरह लिख दें 478 का बार। और यदि आप लोग को मैं पढ़ाया हूँ तो ट्रिक बताया था कि जब भी हमारा रिपीट होता है तो हम लोग बटे में, देखिए ये ट्रिक किस लिए थी कि तैयारी जब करते हैं तब के लिए। इसको अगर आप लोग को p/q के रूप में व्यक्त करना पड़े या बदलना पड़े, अच्छे से आप लोग व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा ट्रिक निकाल के समझ लेते हैं कि ये जो लिखा है, ये जो भी लिखा है, अगर मैं उससे दशमलव की पहली वाली संख्या अगर घटा देता हूं और जितनी अंक रिपीट हो रहे हैं उतनी बार हम लोग लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, 7471/999, ठीक है, 999। तो इसका दशमलव प्रसार ये आया, और आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं क्या इसका दशमलव प्रसार ये आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तब भी हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखने में आप लोग को चाहे जो लग रहा हो, लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या है। कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है। लेकिन अशांत किस प्रकार का है, अशांत आवृत्ति है। क्या है, अशांत आवृत्ति है। चलिए, इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवृत्ति है। इसलिए अशांत आवृत्ति कब होता है, जब परिमेय होती है। शांत कब होता है, परिमेय होती है। अशांत अनावृत्ति कब होता है, जब अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है 1.0 सॉरी 1.10 100 100 1 बार बार जीरो, भैया ये लो, इस तरीके क्वेश्चन है। तो भैया अभी हमने छठा क्वेश्चन किया, तो क्या कहा हम लोग, जब छठा क्वेश्चन किए तब अपरिमेय संख्या लिखे, सातवां करा तो अपरिमेय संख्या लिखे, सारे क्वेश्चन जो नौवा कर रहे हैं इसमें भी परिमेय अपरिमेय बता रहे हैं। तो आप लोग को पता है ना ये क्या है, अशांत अनावृत्ति है। अशांत अनावृत्ति है तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इस चारों क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन में कह सकते हैं कि अपरिमेय हम लोग की कौन कौन सी आई, हम लोग की अपरिमेय संख्याएं, हम लोग को छांटना था अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी है। हम लोग की अपरिमेय संख्या क्या है, पहला है, ठीक है, और कौन सी है, आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी है, पहली है और पांचवी है। अपरिमेय पहली और पांचवी है। और परिमेय कौन कौन सी है भैया, परिमेय कहते हैं, परिमेय संख्या हम लोग की कौन कौन सी है, परिमेय संख्या हम लोग की दूसरी है और तीसरी है और चौथी है।
उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद में आई होगी और सभी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से हम लोग क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो उम्मीद करते हैं कि सभी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हुए और क्लासेस बहुत अच्छे से आएंगे आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय सभी को, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। सभी को बाय बाय।